धर्मराज युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को द्रवित कर शरणागत किया था तो संपूर्ण सभा चुप हो गई थी। ये क्षण न केवल पांडवों के लिए अपमानजनक था बल्कि संपूर्ण मानव धर्म की रीढ़ को तोड़ने वाला था। द्रौपदी का चीरहरण कर दिया जाना उस समय के समाज में न केवल व्यक्तिगत अपमान था बल्कि सामूहिक अस्मिता पर भी वार था। चीरहरण की उस रात द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि ज्वाला थी। उसने स्वयं को एक महान धर्म युद्ध का अंग माना। वह जानती थी कि उसके अपमान का बदला भविष्य में लिया जाएगा, परंतु कौन और कैसे। भाग 2। एक अनपेक्षित मुलाकात। कर्ण, जिसे सदा धर्म और कर्तव्य के बीच खड़ा दिखाया गया, उस समय एक गंभीर द्वंद्व से गुजर रहा था। उसके मन में सदैव ये प्रश्न उठता रहा कि क्या उसका कर्तव्य सत्य के पक्ष में है या वचन के प्रति। चीरहरण की घटना के कुछ दिन बाद द्रौपदी ने स्वयं को अविचलित कर कर्ण के समीप पहुंचने का निश्चय किया। उसकी चाल में ना तो डर था ना ही पश्चाताप। उसकी आंखों में एक अज्ञात शक्ति थी, न्याय की प्यास। कर्ण, जो स्वयं को पांडवों का विरोधी मानता था परंतु सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का आग्रह भी महसूस करता था, उस दिन द्रौपदी की उपस्थिति से चकित रह गया। द्रौपदी ने बिना किसी झिझक के कर्ण से कहा, हे महान योद्धा, तुम्हारे अस्तित्व में छुपा सत्य क्या है? क्या तुमने भी कभी ये विचार किया कि धर्म क्या होता है? कर्ण ने क्षण भर मौन साधा, फिर धीरे से उत्तर दिया, धर्म, स्त्री, पुरुष, राजा, योद्धा, इन सब के बीच संतुलन साधना ही मेरे कर्म का उद्देश्य है। परंतु इस संसार में वचन और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है। द्रौपदी ने अपनी पीड़ा, अपने अपमान को शब्दों में पिरोते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है जो मेरे साथ हुआ वह धर्म था? क्या तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें इस अपमान के खिलाफ खड़ा होने की अनुमति नहीं देता था? कर्ण ने द्रौपदी की आंखों में जो ज्वाला देखी वह उसके अपने भीतर की अनकही पीड़ा से मेल खाती थी। उसने महसूस किया कि केवल वचन या संकल्प से धर्म नहीं बनता बल्कि कर्म से बनता है। द्रौपदी, कर्ण ने धीरे से कहा, मैं उस दिन वहां खड़ा था परंतु मेरे हाथ बंधे थे, परंतु आज तुम्हारे सामने खड़ा होकर मैं एक सत्य को स्वीकार करता हूं, अपमान का बदला न्याय से लिया जाना चाहिए। द्रौपदी ने उसकी बात को गहराई से सुना और समझा। वह जानती थी कि ये क्षण पवित्र है। दोनों के बीच एक अज्ञात समझौता हुआ, एक वादा कि न्याय का मार्ग हमेशा धर्म की राह पर चलेगा। कर्ण और द्रौपदी के बीच बनी ये अनकही समझ का प्रभाव केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा। द्रौपदी के मन में एक नई ऊर्जा जाग उठी थी, न्याय के लिए एक नई लड़ाई। उसने अपने मन में ये ठान लिया कि केवल शब्दों से नहीं, कर्म से भी वह अपने अपमान का बदला लेगी, परंतु उसे समझना था कि कैसे। कर्ण की बातें उसके दिल में गूंजती रहीं। क्या मेरे पास शक्ति है? द्रौपदी ने अपने मन से पूछा। उसके पास केवल एक स्त्री का साहस था, परंतु ये साहस उसे पांडवों से अलग खड़ा करता था। वह जानती थी कि युद्ध का मैदान केवल अर्जुन, भीम या कर्ण का नहीं था बल्कि हर स्त्री का भी था। उसकी पीड़ा एक प्रेरणा बन चुकी थी। भाग 5। योजना का आरंभ। द्रौपदी ने मन बना लिया कि उसे पांडवों से अलग अपने कदम खुद उठाने होंगे। उसने कर्ण से मिलने के बाद अपने करीबी सहयोगियों को बुलाया। विदुर, जो सदैव धर्म और नीति के पक्षधर रहे हैं, उनकी सहायता ली। विदुर ने उसकी सोच की सराहना की परंतु उसे सावधान भी किया। द्रौपदी, केवल गुस्से में आकर कोई योजना ना बनाओ, विदुर ने कहा। युद्ध केवल तलवार से नहीं, विवेक से भी लड़ा जाता है। हमें सोच समझकर कदम उठाने होंगे। द्रौपदी ने विदुर की बात को समझा और योजना बनाने में जुट गई। उसने सोचा कि कर्ण का सहयोग पाकर उसके विरोधियों को चौंका सकती है। कर्ण भी उसके उद्देश्यों से सहमत था, परंतु पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आया। उसकी निष्ठा का द्वंद्व उसके चेहरे पर झलक रहा था। भाग 6। गुप्त मुलाकातें। अगले कुछ सप्ताह द्रौपदी और कर्ण के बीच गुप्त मुलाकातें होती रहीं। हर बार वे नए नए रणनीति पर चर्चा करते। द्रौपदी ने कर्ण से ये वादा लिया कि वह युद्ध के दिन सत्य के पक्ष में खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। कर्ण ने ये वादा दिया, परंतु उसकी आंखों में एक अनिश्चितता थी। क्या उसका कर्तव्य उसे इस मार्ग पर चलने देगा? एक दिन द्रौपदी ने कर्ण से कहा, हमारा उद्देश्य केवल पांडवों की विजय नहीं अपितु धर्म की पुनः स्थापना है। मैं चाहती हूं कि तुम सत्य के पक्ष में खड़े हो। कर्ण ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा द्रौपदी, परंतु मुझे भी अपने वचन और अपने संघर्ष के बीच संतुलन साधना होगा। भाग 7। भीष्म पितामह से संवाद। द्रौपदी की योजना में एक नया मोड़ तब आया जब उसने भीष्म पितामह से मिलकर उनके विचार जाने। भीष्म पितामह, जो धर्म के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते थे, उनके पास जाने का साहस केवल द्रौपदी में था। भीष्म पितामह ने गंभीर स्वर में कहा, द्रौपदी, यह युद्ध केवल हस्तिनापुर और पांडवों के बीच का नहीं है, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यदि तुम सचमुच न्याय चाहती हो तो अपने कदम सोच समझकर बढ़ाओ।
द्रौपदी ने निडर भाव से उत्तर दिया, पिता मैं केवल न्याय की राह पर चलना चाहती हूँ। मेरे भीतर अपमान की आग जल रही है। ये आग मुझे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भीष्म पितामह ने उसकी दृढ़ता को समझा और उसकी योजना में सहयोग देने का आश्वासन दिया, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भाग 8 युद्ध का आगमन। आखिरकार महाभारत युद्ध का समय आ गया। द्रौपदी ने कर्ण से अपने वचन की पुनः पुष्टि ली। कर्ण की नज़रों में अब दृढ़ता झलकने लगी थी। उसने भी स्वयं को समझाया कि धर्म के मार्ग पर चलना उसके वचन से ऊपर है। युद्धभूमि पर जहां अर्जुन और कर्ण की भीषण टकराहट होनी थी, द्रौपदी ने अपने स्थान से सबको देखा। उसकी आत्मा एक योद्धा की तरह स्थिर थी। हर धड़कन उसके न्याय की पुकार थी। भाग 9 सत्य का विजय। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। द्रौपदी की प्रार्थना, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा सब उस युद्ध भूमि पर गूंज रही थी। कर्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें नहीं हराऊंगा, परंतु मैं इस युद्ध में सत्य के पक्ष में रहूंगा। अर्जुन ने भी कर्ण को समझाया कि ये युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक न्याय की लड़ाई है। धीरे धीरे युद्ध में कर्ण की सोच में बदलाव आया। उसकी दृष्टि में धूल जैसी स्पष्टता साफ होती गई। अंततः कर्ण ने अर्जुन के समक्ष अपने अस्त्र छोड़ दिए। ये क्षण महाभारत के इतिहास में अमर हो गया। सत्य की विजय हुई, ना कि केवल पांडवों की। द्रौपदी की पीड़ा, उसके साहस और उसके अनकहे वादे ने इस युद्ध को धर्म की ओर मोड़ दिया। भीष्म पितामह ने कहा था, मनुष्य तभी हारता है जब वो अपने मन से हार मान लेता है। आज तुम थक चुके हो, जीवन की लड़ाई में पराजित महसूस कर रहे हो, और तुम्हारे हृदय से ये शब्द निकल पड़े हैं, हे कृष्ण, मैं हार गया हूं। लेकिन मुरलीधर कृष्ण कभी अपने भक्त को हारने नहीं देते। वो तो वहीं आ जाते हैं जहां तुम्हारी आशाएं टूट जाती हैं।